हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। मैंने आपको एसएससी सीजीएल के पार्ट 1 में बताया था कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें पोस्ट कितनी है और उनका पे लेवल क्या है। उसके पार्ट 2 को आज कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न एसएससी सीजीएल का अब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 में ये चेंज हुआ था पैटर्न, और उससे पहले 2016 में चेंज हुआ था। 2016 में आपका ऑनलाइन मोड आया था और 2022 में आपका सिलेबस और इसमें किस तरीके से टीयर 2 लिया जाता है ये चीज चेंज हुई है। तो 2022 से पहले आपका टीयर 1, टीयर 2, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर टाइपिंग और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि 5 आपके स्टेप होते थे, जो कि 22 में आपका डिस्क्रिप्टिव चेंज कर दिया गया। और अभी 2023 का भी सेम पैटर्न है और एक्सपेक्टेड है कि 2024 में भी आपका यही पैटर्न रहेगा। इन केस 2024 में कोई चेंज आएगा तो मैं आपको वो अपडेट करूंगी। और 2023 के करंट पैटर्न को बताने के लिए हमने ये पार्ट 2 बनाया है, और मैं इसको क्रिस्प मैनर में और एक बड़े लिमिटेड टाइम में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि इसके सिलेबस में क्या चेंज आया है और टीयर 1 में क्या बदलाव एसएससी ने किए हैं। तो आइए अब चलते हैं सीजीएल के पैटर्न पे। एसएससी सीजीएल के पैटर्न की अगर बात करें तो हम टीयर 1 को देखते हैं। सबसे पहले टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, और हर एक सब्जेक्ट से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। इसका मतलब है कि 50 मार्क्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, तो टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए और आपके टोटल क्वेश्चंस 100 हो गए। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करते हैं तो टीयर 1 का आपका सिलेबस एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो सिलेबस आपका कई सालों से चल रहा है वही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए का आपका सिलेबस अभी भी है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया। सबसे पहला चेंज जो आया है वो ये है कि टीयर 1 अब क्वालिफाइंग हो गया है। पहले टीयर 1 के मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड होते थे, पर अब ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कट ऑफ जिस कैंडिडेट ने क्लियर कर ली उसके बाद वो टीयर 2 में एंटर कर जाएगा, बट इसके मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये 1 घंटे का पेपर है, आपको 60 मिनट्स मिलेंगी 100 क्वेश्चन करने के लिए। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग का। 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं और एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो इसका सम 0 हो जाएगा, ये ब्रेक इवन हो जाएगा। उसके बाद है आपकी मिनिमम कट ऑफ। ये एसएससी ने अपने क्राइटेरिया में ऐड किया है और इसको ऐड करने का कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। मिनिमम कट ऑफ का मतलब है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 में चाहिए, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% एंड अदर्स कैटेगरी लाइक एसटी एंड अदर्स उसको 20% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अब देखिए, इसका मतलब है कि इस सारे सेक्शन में, चारों सेक्शन में आपके मिनिमम 30% क्लियर होना चाहिए, 30% आपके मार्क्स होने चाहिए। टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं, टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपके 3 पेपर इसमें होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है और ये जितने भी टीयर 2 में पेयर होंगे वो पेपर 1 देंगे। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का पेपर है जिसमें जेएसओ की सिलेक्शन होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और थर्ड पेपर जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये AAO की पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें भी आपके सेशन 1 एंड सेशन 2 है। इसमें आगे क्या फर्दर कैटेगराइजेशन है वो मैं आपको भी बताऊंगी। सेशन 1 में आपके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, इसनेस को बिल्कुल खत्म करने के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीयर 1 अब के बाद क्वालिफाइंग हो गया, ये पॉइंट्स पे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं टीयर 2 की तरफ और उसका कंप्लीट पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस टीयर 2 के पैटर्न को आप बड़े गौर से सुनिएगा और कैंडिडेट्स जो इसमें अपीयर होने जा रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि अगर कोई पॉइंट आपसे छूट गया है तो आप इसको रिपीट मोड पे भी देख सकते हैं। और एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आधा काम तो आपका वहीं हो जाएगा, उसके बाद आपका सिर्फ पढ़ना रह जाएगा। पेपर 1 की अगर हम आगे कैटेगरीज की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3।
सेक्शन 1 में आपके मैथ्स और रीजनिंग आएंगे, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएंगे, और सेक्शन 3 की बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी। सबसे पहले आप सेक्शन 1 पे फोकस करिएगा। इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले है मैथ्स और रीजनिंग। तो इसमें दोनों के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। मैथ्स के 90 मार्क्स, रीजनिंग के 90 मार्क्स, टोटल आपके मार्क्स 180 हो गए। उसके बाद अगर सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और उस सेक्शन 1 की तरह ही इसके भी 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के रहेंगे, यानी 135 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के 25 और इसके मार्क्स टोटल हो गए हैं 25 इंटू 3 75। तो 180 मार्क्स सेक्शन ए के और 210 सेक्शन 2 के। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 390 मार्क्स है और इसके बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी आपका। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन 1 में इन्होंने मैथ्स और रीजनिंग को रखा है और मेरा मानना ये है कि ये दोनों ही बड़े कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं, तो सही रहता कि इसको सेक्शन 2 में रखा गया होता एक सब्जेक्ट को। मैथ्स और इंग्लिश यहाँ हो सकता था और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को और इंग्लिश को अटेम्प्ट करने में आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। 390 मार्क्स के बेस पे आपका टोटल कट ऑफ रहेगा जो आपकी फाइनल सिलेक्शन में एसएससी डिसाइड करेगा। और सेक्शन 1 में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। ये भी नई चीज़ है जो एसएससी सीजीएल ने इंट्रोड्यूस की है। पहले ये 1/4 होती थी, जैसा कि टीयर 1 में भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और ये भी पहले टीयर 2 में 1/4 होती थी, बट अब ये 1/3 है। और सेक्शन 2 की भी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए और एक क्वेश्चन ठीक किया तो ये टोटल आपका 0 हो जाएगा। तो आपका एक सही क्वेश्चन 3 गलत क्वेश्चन के को कंपनसेट कर देगा। उसके बाद है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है आपका कंप्यूटर का टेस्ट। अब देखिए, सेक्शन 1 आपका 1 घंटे का पेपर है, सेक्शन 2 आपका 1 घंटे का पेपर है और तीसरा जो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर का टेस्ट है वो आपका 15 मिनट का है। इसका मतलब कि आपको पेपर 1 के सेशन 1 में, जिसमें 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, उसमें टोटल आपको टाइम लगेगा 2 आवर्स 15 मिनट्स। यानी आपको जब मैथ्स और रीजनिंग का आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट्स शो होंगे और जैसे ही 1 घंटा आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन शो होगा स्क्रीन पे और वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होंगे। तो 2 घंटे पे यहाँ पेपर होने के बाद उसके बाद आपका 15 मिनट्स का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर के बारे में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपका 15 मिनट्स का टेस्ट है और उसमें 20 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स 3 नंबर के हैं, तो 60। अब ये देखिए, अगर इसके बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी तो ये मार्क्स आपके कहाँ जाएंगे? ये मार्क्स आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंप्यूटर के टेस्ट को स्किप कर सकता है। ये सबके लिए मैंडेटरी है और ऑफ पोस्ट कितनी है उस पर ये डिपेंड करेगा। उसके बाद है जो सेशन 2 है आपके पेपर 1 का, उसमें क्या रहेगा? उसमें है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट। अब इस टाइपिंग टेस्ट ये कितनी देर का रहेगा? ये 15 मिनट का रहेगा और इसमें जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 27 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो 15 मिनट में आपके 2000 की स्ट्रोक्स होने चाहिए, 2000 आपके की स्ट्रोक इसमें होने चाहिए। और ये भी कंप्यूटर के टेस्ट की तरह ही मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग नेचर का है। और सेक्शन 3 के दोनों ही, सेक्शन 3 का कंप्यूटर का टेस्ट और सेक्शन 2 का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये दोनों ही कंप्यूटर से रिलेटेड है। और पहले जो हमारा टेस्ट टाइपिंग का होता था वो कुछ कुछ पोस्ट के लिए होता था, बट अब ये पेपर 1 के साथ सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है कि सबको ये कंप्यूटर का टेस्ट देना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्वालिफाइंग नेचर का है और कट ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट। अब बात करते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें कितने एरर्स अलाउड हैं। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 20% अलाउड है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% अलाउड है और अदर्स के लिए 30% अलाउड है। 20% एरर एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट इसमें कर सकता है, उतने परमिसिबल है। उसके ज़्यादा अगर होंगे तो वो क्वालिफाई इसको नहीं कर पाएगा।
और जो टियर 2 में चेंज आए हैं वो सबसे पहला ये है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपके पेपर को और मुश्किल बनाया गया है। पहले ये CDS में, UPSC में और कई बार हम बैंकिंग में भी देखते थे, पर अब ये आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर दी है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि आपकी 7500 टेंटेटिव वैकेंसी अब की बार आई हैं, और जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो ये वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उससे पहले SSC अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर देती है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नंबर ऑफ पोस्ट, जो आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट है, उसका ऑप्शन नहीं देते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टोटल प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम चेंजेस की बात करें तो आपके 2 टॉपिक मैथ्स में इंक्रीज किए गए हैं और एक टॉपिक आपका ऐड ऑन किया गया है इंग्लिश में। मैथ्स में फर्स्ट आपका टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड, और सेकंड है आपको प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट हैं जो आपकी मैथ्स में इंक्लूड कर दिया। होमोनाइम्स आपका इंग्लिश में इन्होंने ऐड कर दिया है, पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते थे, तो अब ये थर्ड आपका इंग्लिश में इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये चेंजेस हैं, और ये आपका नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है। ये है SSC CGL का करंट पैटर्न। तो कैसी लगी आप सबको हमारी वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो आप CGL के एस्पिरेंट्स में इसको शेयर कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल बी ऑथेंटिक को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।